हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.7 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। हम ये भी कह सकते हैं कि हम आपका जो अनिश्चित समाकलन था बच्चों, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। जो चैप्टर 7 आपका समाकलन है बच्चों, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है समाकलन, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों अभी तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रल इट मींस दैट कि अनिश्चित समाकलन को बच्चों हम समाप्त कर चुके हैं। 7.1 से लेके 7.7 तक आपका अनिश्चित समाकलन का बच्चों पार्ट था, जो कि हम पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से विद बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं, आप जाकर बच्चों देख सकते हैं। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो निश्चित समाकलन यानी समाकलन का दूसरा भाग निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। अनिश्चित समाकलन की तरह ही बच्चों अनिश्चित समाकलन की तरह ही बच्चों निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज ये आ जाएगा कि हम जो पीछे इंटीग्रेशन कर रहे थे किसी फंक्शन का, वो किसी दायरे के अंदर रहकर इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे। इट मीन्स दैट कि वहां पर कोई लिमिट नहीं थी कि फंक्शन को इस लिमिट से लेके इस लिमिट या इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ही इंटीग्रेट करना है। बट यहाँ निश्चित समाकलन के अंदर बच्चों लिमिट आ जाएगी। बस नई चीज क्या है, लिमिट। लिमिट में क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पर लिमिट दी जाएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और आपको जैसे पीछे आप इंटीग्रेशन करते थे फंक्शन का, वैसे ही यहाँ पर भी आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन ही करना है। बट जो आपको लिमिट दे रखी होंगी लिमिट लिमिट और अपर लिमिट, आपको उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उन दोनों लिमिटों के सिर्फ दायरे में रहकर ही करना होगा, यानी उनके बीच में ही इंटीग्रेशन करना होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और बच्चों अनिश्चित समाकलन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और हम जो अब कराने जा रहे हैं निश्चित समाकलन, इसमें से भी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाकलन, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों निश्चित समाकलन में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 7.8, इसमें जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो बच्चों किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे योग की सीमा द्वारा, योग की सीमा द्वारा। उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सवालों में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। वो फॉर्मूले आपने वैसे पहले से ही पढ़ रखे होंगे छोटी क्लासेस में भी, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आराम से समझ में आ जाएगा। बस इस एक्सरसाइज में थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा देने की जरूरत है, बिकॉज एक्सरसाइज में कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो सब चीज़ पॉसिबल है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपके जो है निश्चित समाकलन को। बच्चों किसको, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है बच्चों। अब हम निश्चित समाकलन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चलिए। तो देखिए बच्चों, निश्चित समाकलन को सॉल्व करने के लिए मेन फॉर्मूला तो एक है जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। उससे पहले जो छोटे छोटे फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले मैं उन्हें लिखा देता हूं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले यहां पर हम योग करेंगे बच्चों। योग जब हम करेंगे, योग की सीमा द्वारा जब हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन करते समय हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n पदों तक जुड़ती जा रहे हैं भाई, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n पदों तक। अगर ऐसे नंबर्स जुड़ते जा रहे हो तो उनका हम योगफल कैसे निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे बच्चों सबसे पहला मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस डॉट 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 n पदों तक बच्चों ये जुड़ती जा रही हैं, n पदों तक। तो इनका योगफल हम कैसे निकालेंगे? 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद करना है बच्चों। क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। इज दैट क्लियर? ओके। ऐसे ही बच्चों दूसरा फॉर्मूला जो आता है आपका, वो दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घन पहले हम वर्गों के योग की बात कर ले रहे हैं, फिर घनों पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे प्राकृतिक संख्या जुड़ती जा रही हैं बट उनका वर्ग हो रहा है पहले, ओके, वर्ग हो रहा है। तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक, ठीक है। तो इनके योग का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो ये होगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तीसरा फॉर्मूला आता है बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब कि प्राकृतिक संख्या जुड़ रही हैं बट उनका घन हो रहा है और n पदों तक जुड़ती जा रही हैं। जैसे बच्चों 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड प्लस डॉट 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 n क्यूब तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों n प्लस 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है बच्चों, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों यूज होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, ओके। तो ये 3 फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी, ओके बच्चों। तो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, ओके। चलो उसके बाद ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद होंगे। अब जो मेन फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में योग की सीमा का, उसको हम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। योग की सीमा के अवकलन का फॉर्मूला यहां पर मैं लिखता हूं, योग की सीमा द्वारा समाकलन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये होगा बच्चों लिमिट s टेंडिंग टू 0, h और फिर अंदर fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस 3h एंड प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1h, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। बीच में डॉट 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 का मतलब है कि इसके अंदर असीमित पद हैं, n टर्म्स तक हैं बच्चों। तो ये योग की सीमा द्वारा समाकलन करने का फॉर्मूला है। क्या है? लिमिट s टेंस टू 0 h, फिर ब्रैकेट में fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस h डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1h, fa प्लस n माइनस 1h। ये है बच्चों मेन फॉर्मूला। h क्या है यहाँ पर बच्चों? h क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात समझ लें कि यहाँ पर बच्चों एक्चुअली हमें एक फंक्शन दिया होगा, हमें एक्चुअली दिया क्या होगा उसको बारे में समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा क्या बच्चों, हमें एक फंक्शन दे रखा होगा, जैसे हमें पीछे फंक्शन दिया होता था उसका हम इंटीग्रेशन करते थे, ऐसे ही यहाँ भी हमें एक फंक्शन दिया होगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई फंक्शन दिया होगा f(x) और dx, तो अब ये तो हो गया पिछले वाला अनिश्चित समाकलन का पार्ट, बट ये निश्चित समाकलन है तो उसमें एक नई चीज आएगी। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में भी, लिमिट्स आ जाएंगी, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। यहां पर जो लिखी जाएगी आपकी
x बराबर a और यहाँ पर x बराबर b, ये लिमिट होती हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। और इस वाली लिमिट को हम बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। निम्न लिमिट और उच्च लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पीछे हम जब फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे तो वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, आप इंटीग्रेशन खुलकर कर सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, वो बदलना पड़ेगा बच्चों इन लिमिट्स के बीच में। इट मीन्स कि जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ x बराबर a और x बराबर b के बीच में ही उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इस स्टार्टिंग की लिमिट को हम लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं, एंड की लिमिट को हम अपर लिमिट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। और यहां से बच्चों फिर होगा क्या, एक फॉर्मूला होगा बच्चों, h बराबर होगा बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। भाई h की वैल्यू क्या होगी, यहां से s निकालते हैं हम, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, और n क्योंकि n पदों तक इसका सम हो रहा है इसलिए हम n से भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। अब चाहे तो हम यहां से n का मान भी निकाल सकते हैं, n का मान क्या आएगा, b माइनस a अपॉन एच, b माइनस a अपॉन एच, ये बच्चों n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से n की वैल्यू, n की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपॉन एच, ठीक है। तो इस तरीके से इतने कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप कि इस एक्सरसाइज में मैं आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने दूंगा, बस कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, फोकस पूरा रखिएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा एक्सरसाइज लेंथी है, सवाल बहुत कम है, 6 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, बट एक एक सवाल थोड़ा साइज बड़ा है। कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n पदों तक n प्लस 1/2, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n पदों तक n प्लस 1 2n प्लस 1/6, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n पदों तक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर योग की सीमा द्वारा समाकलन का फॉर्मूला लिमिट s टेंडिंग टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2s डॉट डॉट fa प्लस n माइनस 1s तक, ठीक है। जहां h बराबर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, या n बराबर b माइनस a अपॉन h भी हम कह सकते हैं। इतना आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। ओके बच्चों, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज के लिए बेसिकली। ओके चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। फॉर्मूला वही यूज होंगे इंटीग्रेशन के जो हमने पीछे किए थे, और कुछ ये हैं। अब बच्चों पहला सवाल है उसको देखते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं बच्चों। पहले सवाल में हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक, और यह फंक्शन दे रखा है x और dx। इसका योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान निकालना है। निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है, बट किसके द्वारा, योग की सीमा द्वारा, योग की सीमा द्वारा। ओके, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस अब आप इसको देखिए करेंगे क्या। स्टार्टिंग है, पहला सवाल है, बहुत अच्छे से समझेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बस आराम से समझिएगा। ओके बच्चों चलिए ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन दे रखा है बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन दे रखा है इसको हम थोड़ा सा मान लेंगे अभी, ठीक है। इसको मानेंगे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको मानेंगे माना f(x) बराबर x। ये जो भी यहाँ पे फंक्शन, इस इंटीग्रेशन सिंबल के सामने जो भी फंक्शन होगा उसको आप f(x) बराबर मान लीजिए। इज दैट क्लियर। और ये जो यहाँ से आप n का मान निकालेंगे, यहाँ से n बराबर क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट यानी b माइनस लोअर लिमिट यानी a और अपॉन h। यहां से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन h, ये किसकी वैल्यू होगी, n की। कैसे, ये वाली, ठीक है। आप यहां भी ये लिख सकते हैं कि n बराबर उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा बटे h। इज दैट क्लियर। ओके, अब देखिए बच्चों,
हम जब इस योग की सीमा द्वारा समाकलन करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। बस इसको यूज जब हम करेंगे तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा वो सुनिए। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें एफ ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एफ ए प्लस एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हम शुरू के 2-3 टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उनको इनकी जगह पे लगा देंगे, फिर बीच में डॉट डॉट करके छोड़ देंगे और लास्ट में यहाँ पर ये f था बच्चों, थोड़ा सा f आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, एफ ए प्लस n-1h, ठीक है, यहाँ f लगा लीजिएगा, बाई मिस्टेक रह गया था लास्ट में, ठीक है। तो एफ ए प्लस n-1h, तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एफ ए की, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n-1h, इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम जो है हमने ये जो फंक्शन एफ एक्स बराबर माना है, इस फंक्शन की हेल्प से हम इन सभी वैल्यूज को पहले निकालेंगे। जब हम इन वैल्यूज को आराम से निकाल लेंगे तो फिर इन वैल्यूज को उठाकर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और देन हमारा सवाल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेन क्या है कि जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करने वाले हैं उनमें इन की वैल्यू चाहिए, तो इनकी वैल्यू हम पहले निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमने फंक्शन एफ एक्स बराबर माना है यहाँ से निकालेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, योग की सीमा, योग की सीमा, योग की सीमा से, तो योग की सीमा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h इन ब्रैकेट एफ ए प्लस h। जरूरी नहीं है आप 3-4 पदों तक लिखें, आप शुरू के 2 पद तक लिख लें, 3 पद तक लिख लें, सफिशियंट है, ओके। तो एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n-1h, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से आप इतना फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। पहले योग की सीमा का ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले को हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें एफ ए का मान चाहिए, एफ ए प्लस एच का मान चाहिए, एफ ए प्लस 2h का मान चाहिए, बट वो तो है नहीं, तो वो हम निकालेंगे। अब वो मान कैसे निकालेंगे, बस यही बात ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास एफ एक्स बराबर x है, अगर मैं x की जगह पर इस फंक्शन में a लगा दूं तो यहाँ भी a लग जाएगा, तो यानी एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। अगर मैं इस x की जगह पर a प्लस एच लगा दूं तो यहाँ भी a प्लस आ जाएगा, तो मेरे पास एफ ए प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही में से x की जगह पर अगर a प्लस 2h लगा दूं तो यहाँ भी a प्लस 2h आ जाएगा, तो एफ ए प्लस 2h की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस ये जो हमने एफ एक्स और फंक्शन माना है, जो जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें x की जगह लगाएंगे और उन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको बना दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एफ ए का मान चाहिए। अगर x की जगह a लगा देंगे तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो यहाँ लगाइए एफ एक्स की जगह a, तो बराबर में यहाँ x है, यहाँ भी a हो जाएगा, तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, a। इसी प्रकार अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में ही x बराबर क्या लगाएंगे, a प्लस एच। पुनः समीकरण 1 में x बराबर a प्लस एच रखने पर, तो जब आप समीकरण 1 में x बराबर a प्लस एच लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच बराबर x की जगह पर a प्लस एच, x की जगह पर a प्लस एच, तो हमारे पास एफ ए की वैल्यू आ गई, एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी आ गई। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर a प्लस 2h, आप चाहे तो 2 पद तक निकाल लें, चाहे 3 पद तक, चाहे 4 पद तक। वैसे 3 पद तक सफिशियंट है, ज़्यादा पदों तक आप निकालेंगे तो सवाल को बड़ा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पद ले लीजिए काफ़ी है, ठीक है। अब समीकरण 1 में x बराबर a प्लस 2h रखने पर, ठीक है,
तो यहाँ रखेंगे आप कहाँ गया आपका, ये रहा समीकरण। x की जगह पर क्या रखेंगे, a+2h, तो बराबर x की जगह पर यहाँ भी a+2h आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली, fa की वैल्यू निकाल ली, ये रही। fa+h की वैल्यू निकाल ली, ये रही। fa+2h निकाल ली, ये रही। अब लास्ट में इसकी वैल्यू और चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे, अब आप a+n-1h रखने पर, तो जब आप ये रखेंगे यहाँ पर, तो f x की जगह पर a+n-1h जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी a+n-1h आ जाएगी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जिनकी भी मुझे आवश्यकता थी वो सभी वैल्यूज मैंने निकाल ली। ठीक है, मुझे fa का मान चाहिए था, मैंने इसमें x की जगह a लगा दिया, fa का मान आ गया। मुझे a+h का मान चाहिए था, x की जगह a+h लगा दिया, यहाँ भी a+h लग गया, fa+h का मान आ गया। मुझे a+2h का मान चाहिए था, मैंने x की जगह पर a+h लगा दिया, तो मुझे a+h की वैल्यू मिल गई। मुझे a+n-1h की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने x की जगह पर यहाँ पर a+n-1h लगा दी, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, सभी वैल्यू से निकाल ली, बस मेन काम ये है। अब इसके बाद थोड़ा और मेन काम बचा है अभी, क्या वो क्या है, देखिए ये जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है ना प्यारे, इन सभी वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, पुट करना है। ओके, चलिए तो देखिए क्या करेंगे। उसके लिए बच्चों मुझे इन फॉर्मूलों को हटाना पड़ेगा। आई होप कि आपने इनको अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब देखिए, अब हमें इन फॉर्मूलों की आगे जाके अभी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा, और याद अगर ना हो तो पहले जरूर याद कर लीजिएगा, तभी सवालों को करिएगा, वरना आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होने वाला है। ओके, चलिए तो अब आगे का काम क्या है कि इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में लगाइए। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0h इन ब्रैकेट fa की वैल्यू कितनी है, a, तो a लगा दो, प्लस fa+h, तो fa+h की वैल्यू कितनी है, ओनली a+h, तो ब्रैकेट में a+h लगा दो, फिर प्लस fa+2h, इसकी वैल्यू है a+2h, तो यहां पर a+2h लगा दो। ठीक है, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, तो प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस fa+n-1h की वैल्यू चाहिए, तो fa+n-1h की वैल्यू है a+n-1h, a+n-1h। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। ये है सभी वैल्यू बहुत संतुष्टि के साथ पुट कर दी। देखिए यहाँ पर चाहे आप स्लो काम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बिकॉज ऐसे सवाल में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो उसको चेक करना थोड़ा टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत आराम से करेंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा, आई होप। अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर तो ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एस तो यहाँ पर है। अब आप बच्चों गौर दीजिए, क्या गौर दीजिए, गौर आप ये दीजिए कि देखिए a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a डॉट 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 प्लस a, कहाँ तक, n पदों तक। ये जो a है ये प्लस होता जा रहा है, कहाँ तक प्लस होता जा रहा है, n पदों तक प्लस होता जा रहा है। तो इसको जब जोड़ेंगे a प्लस a प्लस a प्लस प्लस a प्लस a प्लस a n पदों तक, तो जोड़ के क्या आएगा, तो जोड़ के आएगा n a, जोड़ के क्या आएगा n a। सर n a कैसे आ गया, तो देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 5 पदों तक, मान लीजिए 5 पदों तक जोड़ के जा रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 पदों तक जोड़ रहा है, 5 पदों तक, तो जोड़ के कितना आएगा प्यारे, तो जोड़ के आएगा 5 पद तक जोड़ के जा रहा है 2, तो 2 पंजे 10 आएगा जोड़ के। लेकिन हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, एक तो ये आ गया कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 तक आ रहा है, तो भाई 10 आएगा जोड़ के। या एक तरीका ये भी है कि कौन जुड़ता जा रहा है 5 पदों तक, का 2 जुड़ता जा रहा है, और कितने पदों तक जुड़ता जा रहा है कि सब 5 पदों तक जुड़ता जा रहा है, तो इनका कर दो गुणा। 2 5 पदों तक जुड़ता जा रहा है, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 में गुणा कर दिया 5 से, तो 10 आ गया।
तो या तो आप ऐसे लिख दो या जोड़ लो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ए एन तक जुड़ता जा रहा है, तो फिर ए में किससे गुना कर देंगे, एन से। भाई ए प्लस ए एन तक, तो ए इंटू एन कर दो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 5 पदों तक, तो 2 × 5 लिखा, तो a + a n पदों तक, तो a × n लिख देंगे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर a n पदों तक जुड़ता जा रहा है, तो हम इसे लिख देंगे a n, ठीक है, a n। फिर उसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे बच्चों में सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे हम, सीरीज। तो यहाँ पे बचा आपका h, फिर प्लस ये 2h बचा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो जुड़ गया, क्या बचा यहाँ पे, ये बचा आपका प्लस n - 1h, ठीक है, ये बचा आपका, ठीक है। भाई a + a n पदों तक जोड़ता जा रहा था, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, n a ले सकते हैं। फिर हमारे पास ये h वाले पद बचे, तो इनको हमने जोड़ता हुआ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, ये a इंटू एच तो है और प्लस। अब बच्चों इन सब में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए और इसमें देखिए बच्चों, क्या आ रहा है, सब में h कॉमन आ रहा है प्यारे, सब में से क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है। तो सब में से h कॉमन ले लो बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से h कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यहाँ 2 बचेगा। ऐसे ही और आगे 3h होगा, 4h होगा, 5h होगा, डॉट 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 n - 1h तक जुड़ता जा रहा होगा। तो ऐसे ही 1 + 2 प्लस आगे यहाँ पे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो डॉट 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 h कॉमन चला गया, तो क्या बचा, n - 1, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बच्चों ये गौर दीजिए, ये क्या हो गया, ये बन गया बच्चों, ये बन गया 1 + 2 + 3 भी आएगा, ऐसे 4 आएगा, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला बन गया। भाई ये क्या है, 1 + 2 + 3 होगा, +4 + 5 डॉट डॉट n - 1, तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये जुड़ती जा रही हैं, कहाँ तक जुड़ती जा रही हैं, n - 1 पदों तक जुड़ती जा रही हैं। कहाँ तक, n - 1 पदों तक जुड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर अब प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूले का यूज होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए थे, अभी हटा दिए हैं पहले ही फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, वहां पर बच्चों देखिए, वहां था क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल में मैं टाइम भी दे रहा हूं, जिससे कि आपको पहली बार में अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएं, फिर आगे के सवालों को हम आराम से निपटा लें। जैसे वहां पर क्या था बच्चों, वहां पर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस n पदों तक, तो n तक जुड़ रहा था, तो n + 1/2 था, बट यहाँ पर n - 1 तक जुड़ रहा है, तो फॉर्मूला होगा n की जगह पर क्या है, n की जगह पर n - 1 है, तो जहां जहां इसमें n आता है फॉर्मूले में, उस n की जगह पर हम क्या लगाएंगे, n - 1 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि n तक जुड़ रहा था तो हमने n लगाया, लेकिन n - 1 तक जुड़ेगा तो हम n की जगह पर n - 1 का यूज करेंगे। क्लियर, चलो। तो अब यहां पर हम योग का फॉर्मूला बच्चों लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, ये as तो है और प्लस h, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाओ, कहाँ तक जुड़ता जा रहा है, n - 1 तक। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है n + 1/2, बट n की जगह क्या लगेगा, n - 1। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, n क्या, n की जगह क्या लगाएंगे, n - 1, n - 1/2, ये तो फॉर्मूला हो गया। भाई n की जगह क्या लगाने वाले हैं, n - 1, क्योंकि ये जो n - 1 है, ये n का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, n का, क्योंकि n - 1 पदों तक जुड़ रहा है, तो ये n है, अपने मन में से n मान लो, तो यानी n, फिर n + 1, यहाँ प्लस आएगा, n + 1/2, यही तो फॉर्मूला होता है, n + 1/2, बट यहाँ n की जगह पर n - 1 है, तो यहाँ n की जगह पर n - 1, फिर इस n की जगह पर n - 1 और फिर +1 तो +1, बटे 2 तो बटे 2। इज दैट क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर, यहाँ देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, एच तो चल ही रहा है, और इन ब्रैकेट में ए एच प्लस एच। यहाँ पर बच्चों देखिए ये +1 से -1 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ n बचा और ब्रैकेट में n-1 बचा, यानी n बचा और ब्रैकेट में n-1 बचा, और बटे में क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है n है बच्चों, क्योंकि हम लिमिट h टेंस टू 0 ले रहे हैं। लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है h टेंस टू 0, तो हमें पूरे सवाल को h में चेंज करना पड़ेगा बच्चों। किस में चेंज करना पड़ेगा, h में। समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि हमारी लिमिट h टेंस टू 0 है, तो हम पूरे सवाल को h में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम यहाँ पे जहाँ जहाँ n आ रहा है, n की जगह पर ये वैल्यू लगा दीजिए आप, b माइनस ए अपॉन एच, जहाँ जहाँ n आ रहा है। तो हम यहाँ पे n की जगह पर b माइनस ए अपॉन एच लगा देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखेंगे n बराबर b माइनस ए अपॉन एच रखने पर, तो जहां जहां n आ रहा है क्या लगाने वाले हैं, b माइनस ए अपॉन एच लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरे सवाल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, h में करना है। तो बच्चों मुझे लग रहा है बच्चों एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, क्या यहां पर बच्चों ये ए एन था ना, ये ए एन था, बट यहाँ गलती से हमसे ए एच हो गया, हो गई ना मिस्टेक। बस थोड़ा सा इन चीज़ों को फोकस रखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों ए एन है, तो यहाँ ए एन आएगा ना, यहाँ भी एन आ जाएगा। चलो समय रहते मालूम पड़ गई, ए एन आएगा, ठीक है, ए एन आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ क्या लगाने वाले, बी माइनस ए अपॉन एच लगाने वाले। तो लगा दो बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ब्रैकेट में ए, और एन की जगह क्या लगाने वाले हैं, बी माइनस ए अपॉन एच। एन की जगह पर बी माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ भी प्लस एच। एन की जगह पर बी माइनस ए अपॉन एच, और फिर अंदर ब्रैकेट में एन की जगह पर बी माइनस ए अपॉन एच, और ये -1 का -1, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, 2, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ब्रैकेट, यहाँ पर बच्चों ये ए बी माइनस ए अपॉन एच तो है ही। यहाँ पर देखो ये बच्चों इनटू में है, तो ये देखो ऊपर और नीचे वाली एच इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बी माइनस ए बचा, और यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा एच, ठीक है। तो ये b माइनस ए तो रहेगा ही रहेगा, 1 से भाग देंगे h में, h का 1 में करेंगे तो ऊपर h आ गया, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों ये 2 इसके पास आ जाएगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पर a b माइनस ए अपॉन एच प्लस, ये बच्चों h इस 2 के पास आ जाएगा, या कह सकते हैं 2 इस h के पास आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा b माइनस ए, और यहाँ पर b माइनस ए, b माइनस ए माइनस एच अपॉन h का 2 में 2h हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप गौर दीजिए बच्चों, यहाँ भी 1/h है, यहाँ भी 1/h है, तो 1/h कॉमन ले लें, 1/h कॉमन ले लेते हैं। देखिए इधर आ जाइए, तो क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और 1/h ले लिया हमने बच्चों कॉमन, ठीक है। यहाँ भी 1/h था, यहाँ भी 1/h कॉमन निकालिए, तो क्या बचा, a b माइनस ए b माइनस ए प्लस b माइनस ए, और ब्रैकेट में बचा b माइनस ए एच, b माइनस ए माइनस एच, एंड ब्रैकेट क्लोज। इस h से ये h कट गया। जैसे ही बाहर वाला h हट जाए, ये जो ब्रैकेट के बाहर h चल रहा था फॉर्मूले से ही, जैसे ही ये बाहर वाला h हट जाए आप लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, लिमिट लगा सकते हैं, मतलब बटे में से h आ जाए वही इसको काटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ रखेंगे लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर, तो जहां जहां h आ रहा है इसमें वहां लिमिट की वैल्यू यानी h की वैल्यू 0 लगा दो, जहां जहां h आ रहा है। तो ये a b माइनस ए है प्लस यहाँ b माइनस ए, और ब्रैकेट में b माइनस ए और माइनस h की जगह 0। तो फाइनली यहाँ क्या हो गया, a b माइनस ए प्लस
b माइनस ए और यहाँ पे b माइनस ए, ये तो 0 हो ही गया। बस आपका यही जो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो ये ए बी माइनस ए और प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है b माइनस ए, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ a बचेगा और प्लस b माइनस ए का a बचेगा। भाई देखिए इसमें से b माइनस ए कॉमन आ रहा, तो हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a बचा और प्लस b माइनस ए की एक पावर बची यानी b माइनस ए बचा, इससे ये कट गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया b और ब्रैकेट में b माइनस ए। आप चाहें तो इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट कॉन्सेप्ट सहित आप समझ के चलेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। बहुत आसानी से सवाल समझ में बच्चों आपको आ जाने वाला है। ठीक है, तो मेन था इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तो फिर भी हमें कोई भी समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। जो फंक्शन दिया है उसे एफ एक्स बराबर माना, एन बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एच, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एच। ठीक है, योग की सीमा का फॉर्मूला लगाया, इन सभी की वैल्यू निकाली इस फंक्शन में एक्स की जगह लगा के। ठीक है, सभी वैल्यूज आ गई, फिर इन सभी वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, फिर इनको इस पूरी वैल्यूज को हमने सीरीज की फॉर्म में तोड़ लिया। जैसे ए जुड़ते जा रहे हैं एन तक तो ए एन, फिर एच 2h 3h 4h n माइनस 1h तक तो ऐसे तोड़ लिया। फिर सब में से h कॉमन आ रहा है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया कहाँ तक n माइनस 1 पदों तक। ठीक है, तो n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला लगा दिया, काट दिया, सॉल्व आउट कर दिया। बस उसके बाद फिर हमने क्या किया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 है तो पूरे सवाल को हमें h में चेंज करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी वैल्यू आप यहाँ से n की लगा दीजिए b माइनस ए अपॉन एच। उसके बाद h कॉमन ले लीजिए, बाहर वाला h कट जाएगा, लिमिट लगा दीजिए, जो बचेगा उसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, पहला सवाल था, बहुत आराम से किया क्योंकि आपको हर बात समझ में आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो सवाल का थोड़ा साइज बड़ा हो सकता है बच्चों, लेकिन अगर आप प्यार से समझेंगे, हर चीज़ को फोकस करके समझेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं जाने वाली है। ठीक है, अक्सर कर ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत कम समझ में आते हैं, क्योंकि एक तो बच्चे सवाल का फॉर्मूले का साइज देख के डर जाते हैं, यार ये क्या है, दूसरा समझाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर पड़ जाता है बच्चों को। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्लो समझाया है क्योंकि टाइम बेशक लगे लेकिन आपको अच्छे से दिमाग में घुस जाए, और आपके दिमाग में घुस गया तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। मेन है दिमाग में बसाना। ठीक है, मेन है दिमाग में बसाना। हमारे पढ़ाने का फ़ायदा तभी होगा जब आपको समझ में आएगा, और आपको समझ में ना आए तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। ओके, तो मेन है समझाना। टाइम को लेके हम लोग नहीं सीरियस होंगे कि टाइम बहुत लग गया, बट समझ में आ गया तो वही टाइम यूजेबल है, और समझ में नहीं आया शॉर्ट टाइम में किया बट वो समझ में नहीं आया तो वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं। एज इट इज है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है लिमिट 0 से 5, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, और फंक्शन है x प्लस 1 dx। ठीक है, एज इट इज इसका ही करेंगे अब। ठीक है, ऐसे ही। तो सबसे पहला क्या काम होता है बच्चों हमारा, n क्या होता है, यहाँ से n होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन h, यानी 5 अपॉन h। किसकी वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर दूसरा काम, ये फंक्शन मानेंगे यहाँ पे, माना एफ एक्स बराबर x प्लस 1, एफ एक्स बराबर x प्लस 1। फिर योग की सीमा से फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h, फिर यहाँ पे एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों फॉर्मूला है। अब उसके बाद क्या कि मुझे एफ ए का मान चाहिए, एफ ए प्लस एच का मान चाहिए, एफ ए प्लस 2h का मान चाहिए, एफ ए प्लस एन माइनस 1h का मान चाहिए।
तो क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू इस फंक्शन से हम निकालने वाले हैं जो हमने एफ एक्स बराबर माना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बना देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लगा दूंगा a, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा a+1। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मुझे f a+h का मान चाहिए, तो क्या करूँगा, यहीं पर x की जगह पर a+h लगा दूंगा समीकरण 1 में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा a+h और +1। ठीक है, ऐसे ही मुझे f a+2h का मान चाहिए, तो यहाँ पर x की जगह क्या लगा दूंगा f a+2h, तो यहाँ भी लगा दूंगा a+2h और प्लस में क्या है बच्चों 1 और है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज हमने निकाल ली और एक और रह गई बच्चों f a+n-1h की, तो इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर f x की जगह पर a+n-1h। ठीक है, तो यहाँ भी x ये क्या आ जाएगा a+n-1h और प्लस में 1 और है, तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास बच्चों आ गई, ये भी और ये भी। बस अब इन सभी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, तो देखिए कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाइए। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट f a की वैल्यू क्या है a+1, ठीक है, एंड प्लस f a+h की वैल्यू क्या है a+h+1, फिर प्लस f a+2h की वैल्यू क्या है, तो क्या है a+2h+1। ठीक है, एंड प्लस डॉट 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 प्लस f a+n-1h की वैल्यू क्या है, तो f a+n-1h की वैल्यू है a+n-1h और +1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सभी वैल्यू बहुत संतुष्टि के साथ, बहुत क्लियरिटी के साथ आपने पुट कर दी। अब आपको समझना है, ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे सीरीज बनानी है। देखिए क्या सीरीज बनेंगी, देखिए a प्लस जुड़ती जाएंगी कहाँ तक, n पदों तक, तो क्या हो जाएगा जोड़ के na, a प्लस a n पदों तक, तो क्या हो जाएगा जोड़ के na। क्लियर, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, s तो बाहर है ही, ये a n पदों तक, तो ये हो जाएगा an बन कहाँ तक, n पदों तक, 1 n पदों तक, तो एक में गुणा करेंगे n से, तो एक n भाई a n तक, तो a गुणा n यानी an, बन n पदों तक, तो 1 गुणा n यानी n आएगा। ठीक है, क्या जाएगा n आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, a वाली सीरीज हट गई, बन वाली हट गई, अब बची सिर्फ हमारे पास h वाली, तो क्या बचेगा, देखो h बचा प्लस 2h बचा, फिर ऐसे ही आगे 3h 4h 5h डॉट डॉट n-1h प्लस डॉट 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 n-1h पदों तक। क्लियर, ओके। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और यहां पर h, यहां an है, ओके, और यहां n है प्लस। अब हम इसमें देखिए बच्चों h कॉमन आ रहा है, यहां से भी h कॉमन, भाई 1h 2h 3h 4h 5h डॉट डॉट n-1h, तो सब में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लो बच्चों, h आ गया कॉमन, तो बच्चों यहाँ से h निकल गया तो क्या बचा 1, यहाँ से h निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट n-1 तक बच्चों, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट n-1 बचा बच्चों, क्या बचा n-1 बचा, क्योंकि s तो कॉमन चला गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, ये an है, यहाँ n है और ये h। अब ये बन गया बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे जुड़ता जाएगा कहाँ तक, n-1 तक। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, बट ये n-1 तक है, तो n-1 प्राकृतिक संख्या को योग का फॉर्मूला होगा n-1 ठीक है, n की जगह पर n-1 रखेंगे, तो फॉर्मूला होता है n, जहां भी जब भी मैं आवाज निकालूंगा n, तो आपको रखना है उसकी जगह पे n-1।
यानी n+1/2, ठीक है, क्योंकि n-1 पदों तक है तो n+1/2। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे तो बच्चों ये कट गया, तो यहां बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इन फंक्शन an+n+h। यहां बचा ये n बचा और n-1/2 बचा। अब क्योंकि बच्चों फंक्शन पूरा जो हमारी लिमिट है वो h की फॉर्म में है, तो हम पूरे सवाल को h की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए जहां जहां n आ रहा है उस जगह पे हम n की वैल्यू क्या लगाने वाले हैं, 5/h। n की वैल्यू 5/h लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे अब n बराबर 5/h रखने पर, ओके। तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर a और इंटू n की जगह पर 5/h प्लस a ओ n की जगह पर 5/h प्लस h और इंटू में n है तो n की जगह पे 5/h, फिर ब्रैकेट में n की जगह पे 5/h और -1 है, बटे में 2 है, ब्रैकेट क्लोज। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट में a का 5 में 5a/h प्लस 5/h प्लस इस वाली h से ये वाली h कट गई और यहाँ पे ले लीजिए आप LCM। तो 5 है, अंदर LCM आएगा बच्चों h, तो h से h में एक बार 1 का 5 में 5 माइनस 1 का h में h बार h का 1 में h और बटे में 2 और है तो इंटू 2 कर लें भाई, ये 2h के पास आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए बच्चों सब में देखिए 1/h 1/h 1/h, सब में 1/h कॉमन आ रहा है, चाहे तो आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं या ओनली 1/h ले लीजिए, यानी 5/h भी कॉमन आ सकता है या ओनली h कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है। तो h कॉमन लेते हैं, वो भी क्या 1/h 1/h कॉमन आ रहा है, 1/h ले लो कॉमन, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h तो एक पहले से ही है और 1/h आ जाएगा बच्चों बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 5a बचेगा प्लस 5 प्लस 5 यहाँ 5 माइनस h, ठीक है, ये बचा और बटे में क्या है बच्चों 2 और है। अब इस h से ये h कट गया, जैसे ही ये h कट जाए आप लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, लिमिट रखने पर तो लगा दीजिए बच्चों 5a प्लस 5 यहाँ पर 5 माइनस h और h की जगह क्या लगा देंगे 0 और बटे में क्या है बच्चों 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ a बच रहा है, तो बच्चों a की वैल्यू क्या थी, ये क्या होती है बच्चों, हमने हमारा जो फॉर्मूला होता है वो n बराबर होता है b माइनस a/h, यानी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है और b की वैल्यू क्या है 5, समझे। तो ये जो बच्चों लिमिट होती हैं, ये जो a बराबर ये होती है a बराबर, ये होती है b बराबर, तो a बराबर यहाँ पे 5 है और b बराबर कितना है, सॉरी a बराबर यहाँ पर ये 0 है और b बराबर कितना है 5, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो अब यहाँ पर हम a की जगह क्या लगा देंगे 0, क्योंकि a क्या है बच्चों, a हमेशा लोअर लिमिट होती है और b हमेशा अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें a बच रहा है तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लगा देंगे। पिछले सवाल में लोअर लिमिट खुद a ही थी, अपर लिमिट खुद b ही थी, तो उनकी जगह हम क्या लगाते, वही पहले से ही थी, लेकिन यहाँ पर अलग से वैल्यू है a और b की, तो हम वही वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 और a की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे आप 0 प्लस 5 और यहाँ 5 5 जा 25/2, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ बच्चों इन दोनों में एलसीएम आएगा 2 का और 1 का एलसीएम आएगा 2, तो 1 का 2 में 2 का 5 में 10 और प्लस 25 का 25, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 25 और 10 35/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन क्लियर करा दिया बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही बाकी के आगे के जो 4 क्वेश्चन हैं हम वह कराएंगे, बट बच्चों वो अगली वीडियो में, बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो टाइम तो लग रहा है और प्लस मेन है कि आपको समझाने में बच्चों ज़्यादा टाइम जाता है, वैसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो हम जो बाकी के 4 क्वेश्चन हैं बच्चों वो अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे उन्हें समाप्त करें, और शायद एक आध रह जाए तो आप उसे स्वयं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है। मुझे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसाना है बस। आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो फिर आपको सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आज आपको 2 सवाल और फॉर्मूला और कुछ अन्य फॉर्मूले कराए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों यार हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और देखते यार लाइक किया करो, और कमेंट भी किया करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो, अच्छा लगे तब भी, और कोई दिक्कत है तब भी। और बच्चों अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लिंक सहित हमारी वीडियोस लगाया करो, ओके बच्चों। हम देखेंगे सभी के स्टेटस, ठीक है। तो सभी को लगाना है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। देखिए वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो यार हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी इतनी मेहनत कर सकते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंडिंग के लिए आपके पास भेजे तो 5 स्टार पर क्लिक करना है, और आपको एक्सीलेंट पे अपना फीडबैक देना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।